नमस्कार, पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप नमस्कार पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर आप देख रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज हुआ मतदान। मतदान को लेकर आम आदमी पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा अपने पक्ष में मतदान होने का दावा परोसा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल रहा है। तमाम चैनल सर्वे किया, एग्जिट पोल की आंकड़ा में कुछ भारतीय जनता पार्टी को मतदान के बाद जिता दे रहे हैं, कुछ आम आदमी पार्टी को जिता दे रहे हैं। अभी मतगणना हुआ नहीं है, जबकि यही एग्जिट पोल हिमाचल, महाराष्ट्र व लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब को लेकर एग्जिट पोल दिखाया गया था, लेकिन चैनल का एग्जिट पोल औधे मुंह गिर गया था। एग्जिट पोल में कुछ और बताया गया, लेकिन मतगणना के बाद परिणाम कुछ और आया। इसी तरह का एग्जिट पोल दिल्ली में चल रहा था। देश की जाने मानी एंकर चित्रा त्रिपाठी के द्वारा 8 में 6 सीट भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल में दिया जा रहा था और 2 सीट आम आदमी पार्टी को दिया जा रहा था। आप देख सकते हैं एग्जिट पोल चल रहा है सोशल मीडिया पर। राष्ट्रीय स्तर के चैनल के एंकर एक दूसरे को बिना मतगणना काउंटिंग हुए एग्जिट पोल के आधार पर चुनाव जिता दे रहे हैं, जबकि एग्जिट पोल कभी कभी बड़े पैमाने पर फेल हो जाता है, जिसका अंदाजा लोकसभा चुनाव में देखने को उत्तर प्रदेश में मिला, विधानसभा चुनाव हरियाणा को देखने को मिला, पंजाब में मिला, हिमाचल में मिला, महाराष्ट्र में मिला। तमाम तरीके का एग्जिट पोल ने तमाम तरह से जनता के मतदान के बाद परोस दिया था। उसी तरह से आज चित्रा त्रिपाठी के द्वारा 8 में 6 सीट बीजेपी को दिया जा रहा था, 2 सीट आम आदमी पार्टी को दिया जा रहा था। तब तक एक और बड़े एंकर की उस एग्जिट पोल में एंट्री हो जाती है, जिसका नाम संदीप चौधरी है। संदीप चौधरी बड़े बेबाकी से एंकरिंग करते हैं। उनके सामने जो भी पड़ जाता है जवाब देने से कतराने लगते हैं। आप देख सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक पर दिल्ली में मतदान के बाद एग्जिट पोल पर बहस आप सुन सकते हैं। एंकर, जाने माने एंकर चित्रा त्रिपाठी 8 में 6 सीट बीजेपी को दे रही थी, 2 सीट आम आदमी पार्टी को दे रही थी। तब तक एक बड़े एंकर संदीप चौधरी आ जाते हैं। वहीं चित्रा त्रिपाठी के लिए समस्या खड़ा हो जाता है और चित्रा त्रिपाठी चुप हो जाती हैं और एंकर संदीप चौधरी का एंकरिंग चालू हो जाता है। आप खबर देखने के लिए पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष खबर अब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देखें दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद एंकर किस तरह से कर रहे हैं। संदीप चौधरी के द्वारा ये बताया जा रहा है, कहा जा रहा है
अभी कितने मतदान पड़े, मत का रिपोर्टिंग चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक नहीं आया, लेकिन परिणाम पहले बता दिया जा रहा है। आप सुन सकते हैं पूर्वांचल बुलेटिन निष्पक्ष का अब तक पर चित्रा त्रिपाठी व संदीप चौधरी। इधर कर लेते हैं संदीप का, वो अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं आंकड़े लेकर। संदीप, भारतीय जनता पार्टी के बल्ले बल्ले 8 में से 6 बीजेपी के पक्ष में, 2 आम आदमी पार्टी के पक्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा। एक वो पुरानी कहावत है, सहज पके सो मीठा होए। अभी तक चुनाव आयोग से कितने वोट प्रतिशत मतदान हुआ वो फाइनल आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 8-8 एग्जिट पोल आ गए हैं और बाकायदा उन्होंने अभी हमें सीटें भी बता दी है और किसके पक्ष में कितना मतदान हो रहा है यह भी बता दिया है। एक और कहावत है पुरानी, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हो, हरियाणा विधानसभा चुनाव हो या महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव हो, तो अमूमन हमने ये पाया है कि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो औंधे मुंह गिरते दिखाई दिए। तो अभी आंकड़े तो आ गए और अभी कुछ दिग्गज मैदान में उतरे नहीं हैं। एग्जिट पोल्स के जो दिग्गज हैं, एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर, CSDS, CNX, अभी इनके आंकड़े नहीं आए हैं। लेकिन जो आंकड़े आए हैं, हम किसी भी आंकड़े को हल्के में नहीं लेते हैं। कोई ट्रेंड मिल रही है, कोई रुझान दिख रहे हैं क्या? फिर से मैं कह दूं, अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या आंकड़ा बताता है कि वोटर टर्नआउट कितना था। कोई बहुत ज्यादा उछाल या बहुत ज्यादा मायूसी, उदासीनता तो नहीं देखने को मिली है। 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 57.7% वोटर टर्नआउट बता रहे हैं। पिछली दफा यानी कि 2020 के विधानसभा चुनाव से लगभग 1% कम। तो कोई ऐसा मतलब उत्साह, ऊर्जा दिल्ली में नहीं दिखी है, लेकिन कुछ इलाकों में बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग, कुछ इलाकों में उदासीनता। तो हमें यह वर्गीकरण भी करना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में पहला एग्जिट पोल ले लेते हैं। वी प्रिजाइड कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को 49.2% वोट मिलेगा। पिछली 2 बार लगातार 50 का आंकड़ा पार कर रही थी आम आदमी पार्टी, 53-54% वोट बैंक था। इस बार 50 से नीचे। बीजेपी जो 32 से 38 के बीच में फंसी दिखाई दे रही थी पिछले 25-30 सालों से, वो 42.8% लेती दिख रही है। लेकिन वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। जो बहुत ज्यादा गैप है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पिछले 2 चुनाव में। तो आम आदमी पार्टी 46 से 52 सीटें ले रही है और भारतीय जनता पार्टी 18 से 23 सीटें। यह वी प्रिजाइड का आंकड़ा है। दूसरा माइंड ब्रिंक का आंकड़ा है। माइंड ब्रिंक कह रहा है 47.1% यानी कि 2% और घटा है जितना वी प्रिजाइड ने बताया। और पिछली बार के मुकाबले लगभग 6 से 7% वोट बैंक कम हुआ है आम आदमी पार्टी का। बीजेपी का लगभग 4% वोट बैंक बढ़ता दिखाई दिया है, लेकिन उसके बावजूद 21 से 25 पर ही बीजेपी समझती दिखाई देगी, जबकि आम आदमी पार्टी 44 से 49 सीटें लेती दिखाई दे रही है। यानी कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। 36 है बहुमत का आंकड़ा, 70 की विधानसभा है। और इसमें आम आदमी पार्टी के साथ महिलाओं का पुट ज्यादा दिख रहा है, 52.6%। तो वो 2100 रुपए देने की जो बात है, जो दिया जा रहा है अभी महिलाओं को 1000 रुपए, क्या वो काम करता दिखाई दे रहा है? आधी आबादी में अच्छा खासा पुट यहां बीजेपी 40% ही ले पा रही है। और तीसरा, अभी बाकी सब हम लेते रहेंगे, तीसरा आंकड़ा और आपके सामने पेश कर दूं। मट्रीज का एग्जिट पोल है और इसमें मामूली बढ़त बीजेपी को दिखाई जा रही है। मट्रीज का आंकड़ा दिखाइएगा PCR। बीजेपी को 46% वोट मिल रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी 44, यानी कि लगभग 10% कम। और बीजेपी को 8% ज्यादा वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस 8%, कहने को लगभग 100% इजाफा, 4.25% वोट बैंक था कांग्रेस का। तो यहां पर बीजेपी 35 से 40 टेंटलाइजिंगली क्रॉसिंग दी हाफवे मार्क।
और आम आदमी पार्टी को भी सत्ता मिल सकती है। 32 से 37 का आंकड़ा कांग्रेस एक सीट लेती दिखाई दे रही है।